Hello, am I audible? Ananto? Ananto? Yes, sir. Okay. Now this class is valid for all branch, है ना? ये सभी के लिए है। हाँ, ये अभी चूंकि जया मैडम का क्लास था, जया मैडम के बाद जया मैडम क्लास नहीं ले रही है तो हम ले रहे हैं। और Okay, sir. मैकेनिकल सिविल, ठीक 11:30 में मनोज सर का क्लास है। 11:30 में मेरा क्लास से निकल के तुम लोग चले जाओगे मैकेनिकल सिविल, बाद बाकी सब हमारे क्लास में रहेंगे। तो अनंतो शेयर कर रहे स्क्रीन, ठीक है? शुभम, Okay, sir. शुभम अनम्यूट करो। शुभम कुमार। यस सर। अनम्यूट करो जी। ओके, ठीक है, धीरे धीरे सब आएंगे। हम शेयर स्क्रीन कर रहे हैं। तो टुडे we are discussing about the Lorentz transformation. लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन सीएससी ब्रांच को कल ये बताया गया था, कल सेकेंड हाफ में जो क्लास ले रहे थे, तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन उन लोगों को बोला गया है, मैंने थोड़ा बहुत बता दिए हैं। तो देखो तो स्क्रीन दिख रहा है अनंतो? No, sir. दिख रहा No, है? sir. No, sir. नहीं दिख रहा है, सर। नहीं दिख रहा? नहीं, सर। अच्छा, जस्ट वेट। शेयर स्क्रीन तो किए हैं भाई। जस्ट वेट। आप देखो, दिख रहा? हेलो? यस, सर। अभी दिख रहा है, सर। हाँ, ठीक। जस्ट वेट। some of the candidate enter into this class. Manish Kumar, Abhay Kachchap, which branch? अभय कच्छप कौन सा ब्रांच है जी? आज हम लोग बात करेंगे जो हमारा इंटरनल एग्जाम में देयर इज ए क्वेश्चन asking in your internal exam, and the question is what are the postulates of special theory of relativity? 4 ऑप्शन दिया हुआ था। कौन कौन सा पोस्टिल्यूट्स है स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी का, ठीक है? तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, देयर आर 2 पोस्टिल्यूट्स ऑफ स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, 2 पोस्टिल्यूट्स। जस्ट ए मिनट रुको। इतना पहले ही लिंक भेजते हैं लेकिन आता नहीं। देयर आर 2 पोस्टिल्यूट्स अबाउट द स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। वन, क्या क्या उसमें लिखा हुआ देखो, नहीं है। कौन कौन सा है? तो फर्स्ट क्या है? द फंडामेंटल, हिंदी में भी बोलेंगे, पहले इंग्लिश में बोलेंगे फिर हिंदी में बोलेंगे। द फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स हैव द सेम फॉर्म फॉर ऑल इनर्शियल सिस्टम। फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स have the same form for all inertial system। हर एक इनर्शियल सिस्टम में फंडामेंटल लॉ जो है फिजिक्स कवर कर रहा है और सेम रूप में रहेगा। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स states that it means that for all reference system at rest or moving with constant relative velocity relative to one another। पहला पॉइंट है, द फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स हैव द सेम फॉर्म फॉर ऑल इनर्शियल सिस्टम, दैट इज फॉर ऑल रिफरेंस सिस्टम एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी रिलेटिव टू वन अनदर। पहला लॉ। सेकेंड लॉ,
Second law is the velocity of light in vacuum is independent of the motion of the source and the observer. ये सेकेंड लॉ। अब हम लोग दोनों पोस्टुलेट्स के बारे में अब हम हिंदी में बोल रहे हैं। यहाँ देखो मेंशन नहीं है, सिर्फ हेडलाइन लिखा हुआ है पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो पहला पॉइंट क्या है कि फंडामेंटल लॉ फिजिक्स का जो है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है फंडामेंटल लॉ में। जैसे अगर कोई रिफरेंस सिस्टम मींस दो इनर्शियल फ्रेम है तो रिफरेंस सिस्टम हो गया, वो अगर रेस्ट कंडीशन में है या मूव कर रहा है कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी के साथ एक दूसरे के साथ, तो वो कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी में ही मूव करेगा। फर्स्ट कंडीशन है। जैसे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन में है तो वो रेस्ट कंडीशन में तब तक बना रहता है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उस जगह से उसको हटाया नहीं जाए। यही तो है। या अगर वो रिलेटिव मोशन में अगर चल रहा है तो अपना स्थिति को बनाए रखना चाहता है, उसी मोशन में वो चलते रहना चाहता है कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी के साथ। सेम चीज यहाँ पर वही चीज है, उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि द फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स हैव द सेम फॉर्म फॉर ऑल इनर्शियल सिस्टम। या और ये लिंक तुम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करो। अमोल IIT BM and ME20, दिस इज नॉट गुड। एक कल भी देख रहे थे इसी तरह का, लिंक शेयर मत करो, ठीक है ना। लिंक शेयर करोगे दिक्कत हो जाएगा, क्लास ही हम नहीं लेंगे। नाउ फर्स्ट पॉइंट क्या बोले, द फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स हैव द सेम फॉर्म फॉर ऑल इनर्शियल सिस्टम। सेकेंड पॉइंट क्या है, the velocity of light in vacuum is independent of the relative motion of the source and observer। हम लोग जब रिलेटिव वेलोसिटी इसमें बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो इसमें हम लोग क्या ले रहे हैं, सोमनाथ महतो, विच इज योर ब्रांच? सोमनाथ, सोमनाथ का कौन सा ब्रांच है जी? अगर हम लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जब बात कर रहे हैं तो वी हैव टू से अबाउट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड बोथ आर रिलेटेड विथ ईच अदर एंड देयर इज ए सोर्स एंड एक सोर्स है और उस सोर्स में एक पॉइंट है, एक पॉइंट हम लोग पी लेते हैं, वो सोर्स हो गया। और ऑब्जर्वर हम लोग ले रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर मीन्स पर्सन। तो ऑब्जर्वर हम लोग किसको लेते हैं, कहां पर रहता है, ओ और ओडेस पॉइंट में, ओरिजिन में। तो यहां बोल रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेटिव मोशन ऑफ द सोर्स एंड ऑब्जर्वर। वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम में जो है इंडिपेंडेंट रहेगा किसका, रिलेटिव मोशन, सोर्स और ऑब्जर्वर का रिलेटिव मोशन जो है के साथ वो इंडिपेंडेंट रहेगा वेलोसिटी ऑफ लाइट। दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नाउ इसमें किसी को दिक्कत है पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? बोलो, किसी को क्वेश्चन कुछ पूछना है? इज देयर एनी डाउट अबाउट द पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? Having any doubt? ठीक है, तो हम नेक्स्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट है न्यू ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन या कंसिस्टेंसी ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो फर्स्ट पॉइंट इसका देखो यहां लिख दिया, वेलोसिटी ऑफ लाइट
second है B is very much smaller than C, B is very much smaller than C, and third है absolute time and absolute space. So new transformation equation states, first point, the velocity, speed of light, here I have written speed of light must have the same value in every inertial frame. Speed of light have the same value in every inertial system frame. हर एक फ्रेम में वेलोसिटी ऑफ लाइट का जो वैल्यू है हर एक फ्रेम में सेम रहेगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज नहीं हो रहा है. सेकेंड पॉइंट क्या है, जस्ट ए मिनट, क्या होता है धनेश्वर, आ रहा जा रहा है, क्या हो रहा है इसको प्रॉब्लम? राजवीर वैद अभी तक एंट्री ही कर रहा है सब. सर सबका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर. हाँ वही लग रहा, वही प्रॉब्लम हो रहा है. ना नए रोहन भी मैसेज किया, रंजन भी मैसेज किया है, उसका मनीष भी मैसेज किया है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है बोल रहा सब. अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक. तो ठीक है सेकंड सर. पॉइंट क्या है इसका, सेकंड पॉइंट भी इज वेरी मच स्मॉलर देन सी बोल रहा है. तो यहाँ भी मेरा क्या है, v इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस, उसका भी वेलोसिटी है. और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट मेरा क्या है, सभी इनर्शियल फ्रेम में सेम रहेगा. फर्स्ट पॉइंट था. अब सेकेंड पॉइंट में बोल रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट बी लिनियर एंड फॉर लो स्पीड, फॉर v इज वेरी मच लेस देन c, v is very much less than c, they should approach Galilean transformation. अगर v स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को वो फॉलो कर रहा है. और थर्ड पॉइंट क्या है, दे शुड नॉट बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट टाइम एंड एब्सोल्यूट स्पेस. ये निर्भर नहीं कर रहा है, ये आधार नहीं, आधार एब्सोल्यूट स्पेस और एब्सोल्यूट टाइम पर ये आधारित नहीं है. हिंदी में भी बोल दिए, इंग्लिश में भी बोल दिए. अब हमको थोड़ा अच्छा से हिंदी में इंग्लिश में बोलने तो नहीं सक रहे हैं यार. न्यू ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हैव फॉलोइंग पॉइंट्स. फर्स्ट इज द स्पीड ऑफ लाइट मस्ट हैव द सेम वैल्यू इन एवरी इनर्शियल फ्रेम. नाउ second point is transformation must be linear and for low speed v is very much less than c, so they should approach Galilean transformation. Second point. And then now third point is they should not be based on absolute time along with the absolute space. इस पर ये बेस्ड नहीं रहता, आधारित नहीं रहता है. न्यू ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बाद द न्यू ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन गिव्स द कॉन्सेप्ट अबाउट लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बारे में जो है, ये न्यू ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से हम लोग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे. सो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, नाउ वी हैव टू स्टार्ट द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. लॉरेंस introduced, Lorentz is a scientist, physicist. Lorentz introducing transformation equation relating the observations of position and time made by two observers in two different inertial frames and are known as Lorentz transformation equation. Here in this figure, S and S dash are the frame of reference, and O and OB, O and O dash are the origins of these two frame of reference. Now there are two observers, means two persons are placed at these 2 points O and OD. Now P is a point in which any event will be created at point P, and the observers which are kept at O and O dash will see all these events. Now here x
y, z and t, and x dash, y dash, z dash and t dash are the coordinates of these two frames s and s dash. S frame is in the fixed condition and as this frame is moving with a velocity v. Here I have draw arrow. Arrow indicates the velocity of this frame as this. अब हम फिर से बोल रहे हैं हिंदी में, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन रिलेट कर रहा है ऑब्जर्वेशन, पोजीशन और टाइम। पोजीशन और टाइम के बारे में वो बता रहा है। कौन बताएगा? यहां पर ओ और ओडेस, ओरिजिन में दो, ओरिजिन पॉइंट में दो पर्सन है, दो ऑब्जर्वर है। वो दोनों ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है कि पी पॉइंट में जो भी इवेंट हो रहा है इस पी पॉइंट पर, उसका पोजीशन और टाइम को बता रहा है। तो इस थ्योरी को जो डेवलप किया उसका नाम है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। Now this is the basic definition of the Lorentz transformation statement of the Lorentz transformation equation. Now I am saying here, according to this figure, O and O dash are the origins of these two frame of reference, means S and S dash. Now X, Y, Z and T and X dash, Y dash, Z dash and T dash are the coordinates of these two S and S dash frame of reference. S frame is in fixed condition and S dash is moving with a velocity v. v velocity के साथ ये मूव कर रहा है। p क्या है? पोजीशन, कोई एक पॉइंट है, पोजीशन है। यहां से o और o dash में ऑब्जर्वर है। ये दोनों ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा कि p पॉइंट में कौन सा इंसिडेंट हो रहा है। x, y, z और t कोऑर्डिनेट s का जो है कोऑर्डिनेट्स है, और x डैश, y डैश, z डैश, t डैश ये s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कोऑर्डिनेट्स है। s फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट कंडीशन में है, सॉरी फिक्स्ड कंडीशन में है, और s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये मूवेबल कंडीशन में है। और किसमें मूव कर रहा है? विद द वेलोसिटी v। v वेलोसिटी के साथ देखो यहाँ दिखा रहे हैं, मूव कर रहा है। तो S and S dash, these two inertial frame of reference, S dash having uniform velocity v relative to S। तो अब हम क्या बोल रहे हैं? ऑब्जर्वर मेरा O और O dash पॉइंट में है, S और S dash फ्रेम का P पॉइंट में इवेंट को फॉलो करेगा। तो यहां पर लेट X एक्सिस हियर, रुको क्रॉसर, ये देखो x एक्सिस ऑफ दीज टू सिस्टम्स coincides। अभी as this in this first condition, as this frame of reference is moving with a velocity v, so at any time after some time this as this frame is coincides with s frame means O origin O dash will be coincides with this origin O for the frame S. So x axis of these two systems coincides permanently, and the velocity here, this velocity is parallel to the x axis. The event P is a light signal. Suppose the event P is a light signal and is produced when both T and T dash are zero. Means if the S dash frame is moving with the velocity v, so its time period is T dash, and for S dash frame time period is T. So if they both are coincides with each other, then the time taken by both time taken will be zero, and the origin why it will zero? Because these two frames are, both the frames are coincides.
जस्ट वेट करो, दो जनों कौन आ रहा है, नीतू कुमारी, अर्जुन ट्यू। The event, now we have to measure the event at point P by coordinates, this coordinates x, y, z, t and x dash, y dash, z dash, t by observers O and O dash। हम लोग को इवेंट मेजर करेंगे कहां पर, किसके द्वारा, तो कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड टी और एक्स डेस वाई डेस जेड डेस टी डेस बाय टू ऑब्जर्वर। टू ऑब्जर्वर कहां है, ओरिजिन में, ओ और ओ डेस पॉइंट में। तो लाइट पल्स मेरा क्रिएट हुआ, कब क्रिएट हुआ, व्हेन बोथ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर कोइंसाइड। तो सो द लाइट and the time at that time t is equal to 0, so there is a growing sphere will created and the radius of the wave front produced with the speed c। so x y z t for s for x y z t are the coordinates of the event from the observer in system s at rest, ये रेस्ट कंडीशन में। सो इक्वेशन ऑफ स्फेरिकल सरफेस whose radius grow with speed c is x square plus y square plus z square is equal to c square t square। now arranging this equation we can write x square plus y square plus z square minus this c square t square comes towards the left direction, so sign will change। So here positive sign, now if we write in the negative direction, sorry, left direction, so we are writing negative sign, so minus c square t square is equal to 0। similarly observer o dash in system s dash having the coordinates at point p is x dash, y dash, z dash, t dash, the equation for spherical surface it can be written as x dash square plus y dash square plus z dash square is equal to c square t dash square। arranging this equation we can write x dash square plus y dash square plus z dash square minus c square t dash square equal to 0। now equation 2, अभी हम इसके बारे में फिर से बोल रहे हैं, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। अब हिंदी में बोलेंगे, एस और एस डेस दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एस डेस फ्रेम इज क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है v वेलोसिटी के साथ, किसका रिलेटिव, एस, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का रिलेटिव रोटेट कर रहा है। तो दो ऑब्जर्वर है ओ और ओ डेस पॉइंट में, दो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्व कर रहा है इवेंट कहां पर, पी पॉइंट पर, किस सिस्टम का, एस और एस डेस सिस्टम के लिए। तो एक्स एक्सिस, अब हम बोल रहे हैं कि एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये रोटेट कर रहा है v वेलोसिटी के साथ, या v वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है, इसका मतलब ये ओरिजिन ओ, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ओरिजिन ओ और एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ओरिजिन ओ डेस, ये दोनों कहीं ना कहीं जाकर के क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। कोइंसाइड करा तो टाइम t, एस फ्रेम के लिए हम टाइम t बोल रहे हैं, एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए टाइम क्या बोल रहे हैं, t डेस। तो अब हम इसके आधार पर अगर ये रोटेट कर रहा है, जब ये रोटेट करेगा तो देखो एक्स एक्सिस और एक्स डेस एक्सिस एक ही प्लेन में आ जा रहा है ना, एक ही लाइन में दिख रहा। तो अब एक्स और एक्स डेस पैरेलल टू v है, कब है, जब एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद द वेलोसिटी v वेलोसिटी के साथ जब रोटेट कर रहा है, उस कंडीशन में वेलोसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है बोल रहे हैं। अब इवेंट मेरा पी पॉइंट में हो रहा है और वो इवेंट बोल रहे हैं कि लाइट सिग्नल है मान लो, और ये लाइट सिग्नल कब क्रिएट हो रहा है, जब दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोइंसाइड्स कर रहा है, मींस t इज इक्वल टू 0।
कोइंसाइड कर रहा है, तो लाइट पल्स प्रोड्यूस हुआ। जब लाइट पल्स प्रोड्यूस हुआ तो वहां मेरा स्फीयर डेवलप किया, ग्रो किया, और रेडियस, वेव फ्रंट का जो रेडियस है उसमें जो स्पीड है वो स्पीड है मेरा ये c, यहां पर c लिख रहे हैं, देखो तो ये पार्ट c। तो हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ स्फेरिकल सरफेस हुज रेडियस, उसका रेडियस जो डेवलप कर रहा c वेलोसिटी के साथ, उसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, एस फ्रेम के लिए, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, किसके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये पार्ट सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट को यहाँ क्यों लिखे, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस क्रिएट हो रहा है, दोनों जब कोइंसाइड कर रहा है t इज इक्वल टू 0, तो स्फेरिकल सरफेस डेवलप किया। डेवलप करने से उसका जो वेव फ्रंट है, उसका वेव फ्रंट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसमें जो स्पीड है वो c है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर। इसको सजाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब प्लस सी स्क्वायर टी स्क्वायर है, ये लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। उसी तरह अब ऑब्जर्वर, हम एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात करेंगे। ऑब्जर्वर मेरा कहां पर है, ओ डैश पॉइंट में है, किस सिस्टम में है, एस डैश सिस्टम में। तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होगा, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी डैश। So in this case, the equation of spherical surface can be written as for S dash frame of reference। इसके लिए S dash frame of reference के लिए हम लोग spherical surface, just a minute प्रियंका कुमारी, हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये पार्ट को लिख सकते हैं। फिर इसको सजाएंगे तो एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर, ये माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, इक्वेशन 2। नाउ कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, so we can write, if we combine both these equations, we can write x square plus y square plus z square minus c square t square plus x dash square plus y dash square plus z dash square minus c square t square is equal to 0. So in this case, on solving the equation, we can write x dash square plus y dash square plus z dash square is equal to lambda x dash square plus y dash square plus z dash square minus c square t dash square. Here lambda is undetermined constant. Now, as the velocity of this S dash is along x-axis, from symmetry we can write y is equal to this y is equal to y dash and z is equal to z dash. Equation 3. From equation 1 and 3 means the value of equation 3 can be written in this equation. Here x dash means x dash square plus y dash square plus z dash square. In this equation, if you put the value of y is equal to y dash and z is equal to z dash, so this equation can be written as x, here in place of x square we can write x square, y dash square, here x, इसको हम अपग्रेड कर रहे हैं, मैकेनिकल सिविल 11:30 से मनोज सर का क्लास होगा, उसमें चले जाओगे। रेस्ट इलेक्ट्रिकल सीएससी और इसी लिंक पर ज्वाइन करोगे।
y और y dash इसका वैल्यू को, if we put the value of y is equal to y dash and z is equal to z dash in this equation, ये इक्वेशन में, तो यहां हम लोग क्या करेंगे, x dash, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट वेट करो, x dash sorry x square plus in place of this y square we can write y dash square plus in place of this z square we can write z dash square, because in equation 3 z is equal to z dash here given, so in place of this z dash z square we have write z dash square minus c square t dash square is equal to lambda x dash square plus y dash square plus z dash square minus c square t square. So here here in place of this y square y dash square we can write y dash square plus z dash square. Here in right side y dash square and z dash square is also given, so both are cancelled. So if they are cancelled, the rest part of this equation can be written as, rest part is x square, here x square minus c square t square is equal to lambda x dash square minus this c square t dash square, equation 4. Now we know that for transformation equation relative to s and x dash, for this transformation equation we know that x dash is equal to gamma into x minus bt. In your previous class, means before 15 to 20 days ago, we have discussed about the transformation equation if both the axes are coincides. So in that time we are getting x dash is equal to gamma x minus bt. This is equation 5. Here gamma is independent of x and t. Now चलो अब इसको हम हिंदी में बोल रहे हैं, हिंदी में समझो। जब लाइट पल्स क्रिएट हुआ, लाइट पल्स टी समय टी इज इक्वल टू 0 में जब क्रिएट हो रहा है तो डेवलप क्या होगा, स्फीयर के रूप में। स्फीयर जब डेवलप हुआ, वेव फ्रंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें उसका वेलोसिटी क्या है, c है। जब उसका वेलोसिटी c है, तो अब हम एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो इवेंट मेरा पी पॉइंट में, यहाँ पर पी पॉइंट में एस फ्रेम के बारे में बात कर रहे हैं। तो इवेंट एस फ्रेम मेरा रेस्ट कंडीशन में है। पी पॉइंट में कोऑर्डिनेट्स क्या बता रहे हैं एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, एक्स वाई जेड और टी है। तो स्फेरिकल सरफेस डेवलप कर रहा है, उसका रेडियस के साथ उसका वेलोसिटी कितना है, c है। तो स्फेरिकल इक्वेशन हम क्या बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर। अरेंज किए तो इक्वेशन 1 आ गया, मीन सी स्क्वायर टी स्क्वायर लेफ्ट डायरेक्शन में आ गया, तो साइन चेंज होकर के माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर आ गया। उसी तरह अब हम लोग ओडेस सिस्टम एस डैश सिस्टम के बारे में, फ्रेम के बारे में बोलेंगे। ओडेस में मेरा ऑब्जर्वर है, ओडेस पॉइंट में ओरिजिन में, और पी पॉइंट में एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश है। तो इस एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए जो इक्वेशन होगा, स्फेरिकल इक्वेशन, स्फेरिकल सरफेस का जो इक्वेशन है वो क्या होगा, ये एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर। फिर इसको अरेंज किए तो ये सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर क्या हो गया, माइनस में इधर आ गया लेफ्ट डायरेक्शन में, तो माइनस आ गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन किया गया, तो यहाँ क्या आ रहा है, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश इक्वल, ये पार्ट आया।
जिसमें ये लैम्डा ये क्या है, अनडिटरमाइंड कांस्टेंट है। अब हम बोल रहे हैं कि एसडेस फ्रेम जो है, ये इसका एसडेस फ्रेम v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, किस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। तो सिमेट्री, फ्रॉम सिमेट्री वी नो दैट y इज इक्वल टू, हम लोग वी कैन राइट y इज इक्वल टू y डैश, ये मूव कर रहा है इधर x और x डैश एक्सिस में एसडेस फ्रेम, तो ये y इज इक्वल टू y डैश बोल सकते हैं, और z इज इक्वल टू z डैश। अब इक्वेशन 3 आया, इक्वेशन 3 का वैल्यू को, जस्ट ए मिनट रुको, इक्वेशन 3 का वैल्यू को यहां पर देखो, क्रसर को ध्यान दो, इस पर पुट करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा क्या, y के जगह y डैश, तो y डैश स्क्वायर प्लस z के जगह क्या हो जाएगा, z डैश स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर प्लस z डैश स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t डैश स्क्वायर। तो यहाँ y डैश स्क्वायर और z डैश स्क्वायर लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में, इन बोथ द डायरेक्शन दे हैव, ये प्रेजेंट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, y डैश स्क्वायर और z डैश स्क्वायर इक्वल टू का इधर है और राइट साइड है, तो कैंसिल हुआ। तो कैंसिल हो जाने पर रेस्ट पार्ट मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लैम्डा आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, एक्स डैश स्क्वायर और क्या बच रहा है, माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर, इक्वेशन 4। अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के आधार पर पहले पढ़े हुए हैं, जब रिलेटेड टू एक्स और एक्स डैश एक्सिस है, तो एक्स डैश इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं एक्स डैश इज इक्वल टू गामा एक्स माइनस बी टी। ये गामा क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स और टी है गामा। मैकेनिकल सिविल 11:30 में मेरा क्लास से निकल जाओगे, और आज जो तुम लोग का छूटा रहेगा, कल जया मैडम का क्लास में हम लेंगे, सॉरी जया मैडम का क्लास में सभी ब्रांच का लेंगे, और 11:30 मैंने 10:40 टू 11:30 सभी ब्रांच का होगा, और 11:30 टू 12:20 सिर्फ मैकेनिकल सिविल कल करेंगे। इसका जो छूटा हुआ पार्ट है कल किया जाएगा उसको मैकेनिकल सिविल के लिए, और बाद बाकी इलेक्ट्रिकल इसी एसी वो अभी रहोगे क्लास में। अब इक्वेशन 5 आया था, इक्वेशन 5 तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, हेलो, इज देयर एनी डाउट, हेलो, यस सर। हाँ बोलो, किसी को कोई डाउट है तो बोलो। अरे पूछो बाबू पूछो, ये पूछेगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में। नहीं ठीक है आनंद, तो कल याद रखना, कल हम 11:30 से मैकेनिकल सिविल का क्लास लेंगे। यस सर। और जया मैडम का क्लास 10:40 से है, उसमें सभी ब्रांच को इनवाइट करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। ठीक, नाउ फिर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 5 के बाद। सपोज मोशन इज रिलेटिव, तो एस फ्रेम इज मूविंग रिलेटिव टू एस डैश। अब बोल रहे हैं एस जो ये मेरा फिक्स था कंडीशन, ये एस फ्रेम अब ये मूवेबल है, मूवेबल है किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस पर, और जब मूवेबल है तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा, तो इसमें वेलोसिटी कितना है, माइनस v। यहाँ वेलोसिटी कितना है, एस फ्रेम के लिए शुरू में लिए v, एस डैश फ्रेम के लिए v लिए, एस फ्रेम के लिए क्या हो जाएगा, माइनस v। तो जब माइनस v होगा तो इक्वेशन 5 में अब हम यहाँ माइनस v पुट करेंगे, तो इक्वेशन 5 को अब हम एस फ्रेम ऑफ रिफरेंस का बात बोल रहे हैं, तो इन प्लेस ऑफ दिस एक्स डैश वी कैन राइट एक्स बोलेंगे ना, एस फ्रेम के लिए ले रहे हैं, और इस पार्ट में जो x माइनस बी टी है यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा एक्स डैश माइनस बी टी डैश। अब ये